हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर अप करेंगे। तो बैक्टीरिया की डेफिनेशन क्या है और यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बैक्टीरिया वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया बड़ी संख्या में जल, वायु, मिट्टी, प्राणियों में पाए जाते हैं। जीवाणुओं की बड़ी संख्या में अनुकूल से प्रतिकूल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। ये वे प्रिमिटिव जीव होते हैं जो सभी स्थानों पर उपलब्ध होते हैं। ये कुछ बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों या पेड़ों की सड़ी गली पत्तियों को खाद में बदलकर उपयोगी बनाते हैं। मनुष्य और जंतुओं की ये छोटी आंत में रहते हैं और विटामिन का निर्माण करते हैं। और जीवाणु बैक्टीरिया का जनक किसे कहते हैं? तो जीवाणु बैक्टीरिया का सर्वप्रथम पता लगाया था 1683 ईस्वी पूर्व हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटनी वॉन लेeuwenhoek के द्वारा। उनके द्वारा ही बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दांतों के खुरचने पर बैक्टीरिया को देखा गया था। उन्होंने इसका जनक फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा। बैक्टीरिया का आकार कितना होता है? तो बैक्टीरिया का साइज होता है 2 से लेकर 10 म्यू तक। जीवाणुओं की खोज कब कितने समय अंतरालों में की गई? तो जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम जीवाणु वैज्ञानिक के जनक एंटनी वॉन लेeuwenhoek के द्वारा 1683 ईस्वी में बैक्टीरिया को उन्होंने दांतों में देखा था और उन्होंने सूक्ष्मजीव इसको कहा था। लुईस पास्चर के द्वारा यह किंडविन की क्रिया जो होती है वह जीवाणु के द्वारा ही होती है। उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि ग्राम थ्योरी डिसीज भी, जिसे चर्म रोग कहते हैं, वह थ्योरी बैक्टीरिया के कारण ही होती है। रॉबर्ट कुच ने 1881 ईस्वी में यह सिद्ध किया था कि एंथ्रेक्स नामक डिसीज मनुष्य में होने वाला ट्यूबरकुलोसिस, हैजा रोग के कारण बैक्टीरिया ही है। और रॉबर्ट कुच के द्वारा जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन भी किया था। एंटीसेप्टिक थ्योरी जो है वो लिस्टर ने प्रस्तुत की थी, जो बैक्टीरिया से होती है। जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और इनके जनक कौन थे? तो इनके जनक एंटनी वॉन लेeuwenhoek थे। जीवाणु के अध्ययन कितने प्रकार से हो सकते हैं? तो जीवाणु के अध्ययन 5 प्रकार से हो सकते हैं। स्टेनिंग के आधार पर कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एसिड फास्ट स्टेनिंग। सेफ के आधार पर, तो सेफ के आधार पर होते हैं कोकस में भी 3 टाइप के होते हैं। तो माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्टेक्टोकोकस और सराक्सनी। इसके बाद होते हैं बैसिलस और सर्पिलाकार आकृति के भी होते हैं। और कोमा जैसे भी कुछ जीवाणु होते हैं। इसमें अगर हम गोलाकार देखें तो इनकी आकृति जीवाणुओं के कोकस कहलाती है। ये सबसे छोटे जीव में होते हैं। और माइक्रोकोकस, ये 3 टाइप के होते हैं, जिसमें माइक्रोकोकस या कोशिका के रूप में होता है, जिसे माइक्रोकोकस कहते हैं। और डिप्लोकोकस या 2 कोशिकाओं के समूह में होते हैं, जिसे डिप्लोकोकस न्यूमोनी कहते हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस ये अनेक कोशिकाओं के समूह के होते हैं, जिन्हें स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस कहते हैं। सराग्नी द्वारा यह 8.64 से 128 की जन आकृति में होता है, जैसे एग्जाम्पल सरासिना। और सल्कवत बैसिलस, इन जीवाणुओं में क्षणमा या बेलनाकार आकृति होती है, जो बैसिलस एंथ्रेक्स कहलाती है। सर्पिलाकार आकृति, तो इस प्रकार के विषाणु में सर्पिल आकार के होते हैं। कोमा, तो ऐसे विषाणु जो कोमा आकार के होते हैं वो ब्रीवियो कोमा कहलाते हैं। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं रेटिन क्रिस्टल वॉयलेट डाई द्वारा बनाए गए गहरे बैंगनी रंग को दाग हो जाते हैं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में काउंटर स्टोन स्टफरिंग में रेड स्टोन को स्वीकार करने के लिए यह रंगहीन किया जाता है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध, अधिक संवेदनशील, ये अधिक सेंसिटिव होते हैं। और ग्राम नेगेटिव में यह अधिक रेजिस्टेंस। आकृति विज्ञान, तो आकृति विज्ञान में यह
गोलाकार होते हैं, कोकस होते हैं, ये बीजाणु बनने वाले मतलब रॉड के आकार के भी होते हैं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इनमें विदाउट रॉड वाले होते हैं, इनमें बीजाणु नहीं होते हैं और रॉड वाले होते हैं। कोशिका भित्ति सिंगल लेयर्ड स्मूथ वॉल की बनी होती है और इसमें डबल लेयर्ड स्मूथ वॉल की। ट्रोकोएट एसिड उपस्थित होता है ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट। पेरेंस उपस्थित होता है और ग्राम नेगेटिव में यह बाहरी झिल्ली पर होता है। सेल की मोटाई कोशिका की मोटाई के 20 से लेकर 80 nm मतलब नैनोमीटर तक होती है और ग्राम नेगेटिव में कोशिका भित्ति की मोटाई 8 से लेकर 10 nm तक होती है।